बाजार स्टाइल आईपीओ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम की स्थिति अभी के टाइम बेहतरीन चल रही है। जैसा कि 130 का लाइव जीएमपी चल रहा है, तो इस हिसाब से देखें तो जो आईपीओ का प्राइस 389 रुपये रखा गया है, उसमें 130 ऐड करें तो जो लिस्टिंग है वो 519 रुपये पे होती नज़र आ रही है। इस हिसाब से देखें तो 5,000 रुपये पर एक लॉट पे आपको फ़ायदा मिलने की पूरी उम्मीद है और लगभग 33% के लिस्टिंग गेन आपको मिलने वाले हैं। कंपनी की बात करेंगे इस आईपीओ में, कंपनी काम क्या करती है, रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कंपनी का फ्यूचर कैसा रह सकता है, इंपॉर्टेंट डेट्स को जानेंगे, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कमाई का हिसाब किताब, लॉन्ग टर्म में क्या नज़रिया रह सकता है और फाइनल डिसीजन सारा कुछ देख के लेने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखिए। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे जो एंकर लिस्ट निकल के आई है वो बेहतरीन निकल के आई है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड, नेटिक्स इंटरनेशनल फंड, ऑप्टिमिक्स होलसेल ग्लोबल, इमर्जिंग मार्केट शेयर ट्रस्ट, अलायंस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड और इसी के साथ साथ सोसाइटी जनरल फंड, ऐसे बड़े नाम फॉरेन इन्वेस्टर्स में निकल के आते हैं। अगर हम घरेलू इन्वेस्टर्स की बात करें तो HDFC म्यूचुअल फंड, अशोका इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट फंड, वाइट ओक कैपिटल और इसी के साथ साथ बंधन म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड जैसे बड़े नाम निकल के आते हैं। तो एंकर लिस्ट बेहतरीन निकल के आई है। कंपनी की बात कर लें तो बाजार स्टाइल रिटेल एक प्रमुख वैल्यू फैशन रिटेलर है और कंपनी मेनली 146 शहरों में 162 स्टोर संचालित करती है। कंपनी का बाज़ार मेनली पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में स्थित है, लेकिन धीरे धीरे ये पूर्वी भारत और इसके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में अपने बिजनेस को फैलाने की कोशिश कर रही है। कंपनी के रणनीतिक रूप से जो इनके स्टोर्स हैं वो काफ़ी मैनेजेबल हैं और इस हिसाब से कंपनी में जो ख़रीदारी के अवसर हैं ये सारा कुछ बेहतर बन जाते हैं। कंपनी का जो स्टोर होता है मेनली 9,046 वर्ग फुट एक औसत मानक के हिसाब से कंपनी स्टोर को बनाती है और इनके जो स्टोर्स होते हैं फुली एयर कंडीशनड होते हैं और यहाँ पे जो इनके स्टाफ होते हैं बिल्कुल अच्छे स्टाफ और प्रशिक्षित स्टाफ होते हैं और कंपनी जो है क्वालिटी प्रोडक्ट को सेल करती है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी को बेहतर बना देती हैं और अभी के टाइम कंपनी का बिजनेस और रेवेन्यू काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। कंपनी के रेवेन्यू में जो बेहतरीन ग्रोथ निकल के आती है 22, 23, 24 में लगातार कंपनी ग्रोइंग रही है, उसी के हिसाब से एक्सपेंस भी बढ़े हैं। प्रॉफिट की बात करें तो 2022 में कंपनी ने भले ही 8 करोड़ का लॉस जनरेट किया था, लेकिन 2023 में 5 करोड़ का प्रॉफिट और 2024 में 21 करोड़ का कंपनी ने बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट किया है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी का कामकाज बेहतरीन नज़र आता है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर लें तो ऑफ़र 30 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है और 3 सितंबर को ये क्लोज़ होगा। यहाँ पे फ्रेश इशू 148 करोड़ का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 801 से 835 करोड़ का रखा गया है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर इक्विटी शेयर का है। प्राइस 370 से 389 रुपये का रखा गया है। तो आप जब भी अप्लाई करें 389 रुपये के प्राइस पे अप्लाई करें। 38 शेयर एक लॉट में रहने वाले हैं। कैटेगरी की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 38 शेयर का एक लॉट होगा जिसमें आपको 14,782 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। NII कैटेगरी में 532 शेयर्स के लॉट रहने वाले हैं जिसमें 2,06,948 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। एम्प्लॉई के लिए 35 रुपये पर इक्विटी शेयर का रिजर्वेशन रखा गया है। QIB के लिए 50% का कोटा रिजर्व है। NII 15% और रिटेल के लिए 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। इनके जो रजिस्ट्रार हैं लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो लिंकिन टाइम की वेबसाइट पे अलॉटमेंट को आप चेक कर सकते हैं। आईपीओ की लिस्टिंग BSE NSE पे होती हुई नज़र आएगी और यहाँ पे जो अलॉटमेंट 4 सितंबर को निकलेगा और अगर अलॉटमेंट मिलता है तो आपके शेयर 5 तारीख को क्रेडिट होंगे और अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 5 तारीख को आपके पैसे वापस हो जाएंगे और लिस्टिंग 6 सितंबर को होती हुई नज़र आने वाली है। तो ये तो थी आईपीओ की सारी डिटेल्स और यहाँ पे अभी के टाइम जो मेन प्रश्न है करना क्या है। तो इस आईपीओ में जैसा कि लिस्टिंग गेन 30% से ऊपर निकल के आ रहा है तो एक अच्छा लिस्टिंग गेन माना जाएगा। तो इसलिए अभी के टाइम जिस हिसाब से
भारत में ये रिटेल मार्केट्स ग्रो कर रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल लिस्टिंग गेन के लिए तो अप्लाई करके चलना ही चाहिए और आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बने रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी का कामकाज और परफॉर्मेंस बेहतरीन निकल के आ रहा है। आप क्या करने वाले हो इस IPO में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।